एक लाश उठाए, हाथों पर एक लाश उठाए, और एक जनाजा छोड़ चले। एक लाश उठाए, और अल्लाह का सहारा लेने को दुनिया, और ये कह के जनाजा सौंप दिया, ये कह हजरत ने यूं अपने असगर का, ये अब चैन से सोते रहना तुम, अब चैन से सोते, हम तुमको अकेला छोड़ चले। अब चैन से सोते, घर घर में उदासी छाई है, साबिर मदीना छोड़ चले, और आपास सकीना की खातिर, आपास सकीना पानी को गए पर ला न सके, आपास सकीना और प्यासे मगर पा दिन पिया, प्यासे मगर पा दरिया को छलकता छोड़ चले, प्यासे मगर पा दरिया को छलकता छोड़ चले, और अल्लाह देखिए जिस वक्त हजरत इमाम अली अकबर घोड़े पर सवार होकर मैदान कारज़ार में आए, तो आपने देखा कि चारों तरफ यजीदी फौजों का हुजूम है, और आपने खुद ही लश्कर की तरफ आगे बढ़कर हमला किया और फरमाया अगर किसी में दम है तो मेरे मुकाबले में आए। मैंने उस माँ का दूध पिया है और मेरी नानी वो है जो कि जन्नत की औरतों के सरदार हैं। ऐ जालिमों, तुम खूब जानते हो कि हम कौन हैं, किसकी आल हैं, किसके बेटे हैं, और हमारे नाना जान कौन हैं, हमारी नानी किनकी लखते जिगर हैं, और मेरे वालिद मोहतरम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसके लगते जिगर हैं, जिनका नाम लेते ही इंसान के जिस्म में एक थरथरी सी तारी हो जाती है, इंसान के जिस्म का रोंगटा खड़ा हो जाता है। मैं उस दादा का पोता इमाम अली अकबर हूँ। तुम मेरे मुकाबले में इस दिलहरी से आना चाहते हो? याद रखो कि तुम लोगों की हकीकत मेरी नजर में कुछ नहीं है, और तुम्हारी सरकसी और बहादुरी को एक लम्हे में खाक में मिला दूंगा। आओ, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो मेरे मुकाबले में आए एक एक करके। प्यारे दोस्तों, आपने जब दुश्मनों को ये चैलेंज किया और मैदान जहाद में आकर ललकारा, तो कुछ यजीदी आपके मुकाबले में आए।
हजरत इमाम अली अकबर ने जिस वक्त अपनी तलवार को म्यान से निकाला और उन जालिमों पर हमला किया तो रिवायत में लिखा है कि 500 से ज्यादा सरों को आपने अपनी तलवार से कलम कर दिया और ऐसे मालूम होता था कि जैसे कि जमीन करबला में लाशों के खेत बो दिए गए हैं, लाशों के ढेर लगा दिए हैं। अजीज़ान मोहतरम, शिद्दत की गर्मी थी, 3 दिन की प्यास ने आपको निढाल कर दिया। प्यास की शिद्दत से आपकी आंखें खम हो रही थी। आप दौड़कर अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए और आने के बाद मैं अर्ज किया कि ऐ बाबा जान, अगर ऐसे वक्त में 2 घूंट मुझे पानी मिल जाता तो शायद मेरी आंखें खम नहीं होती। ऐ वालिद मोहतरम, मुझे इस वक्त पानी की जरूरत है। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया कि ऐ बेटा अली अकबर, तुम वापस जाओ मैदान जहाद की तरफ, क्योंकि हौज़े कौसर पर हमारे नाना जान सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए आबे कौसर के जाम लिए खड़े हैं, वो तुम्हारे मुंतजिर हैं। जाओ, दौड़कर मैदान जहाद की तरफ जाओ और अपने सर को राह खुदा में कटाओ और अपनी जान को खुदा की राह में कुर्बान कर दो। अजीज़ान मोहतरम, इमाम अली अकबर ने जिस वक्त अपने घोड़े को दोबारा एड़ लगाई तो फिर आप मैदान कारजार में आए और उन बहुत से जालिमों का खात्मा किया और बहुत सौ को वासिले जहन्नुम फरमात कर दिया। और उसके बाद में आप पर जब तिस्नगी ज्यादा गालिब आने लगी तो आप निढाल हो गए, यहाँ तक कि घोड़े से नीचे गिर गए और जालिमों ने चारों तरफ से एक ही बार में आप पर तीरों तलवारों की बारिश कर दी, चारों तरफ से हमला कर दिया, यहाँ तक कि आपके अंदर जब तक कुव्वत और ताकत रही आप दुश्मनों से मुकाबला करते रहे। और जब आप चकराने लगे तो चकराने के बाद जमीन पर गिरे और जालिमों ने आपके सर को आपके तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मोहतरम, ये है इमाम अली अकबर की शहादत। जिस वक्त इमाम अली मकाम को ये खबर लगी कि आपके बेटे हजरत इमाम अली अकबर को मैदान कारजार में जालिमों ने शहीद कर दिया है, तो आपने मैदान जहाद की तरफ को रुख फरमाया और मैदान जहाद में आए तो देखा कि जालिमों ने आपके बेटे की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और उस वक्त इमाम अली मकाम के दिल पर क्या गुजरी होगी जिस वक्त जवान बेटे के लाशे के टुकड़ों को उठाया होगा। अजीज़ान मोहतरम, देखिए उस गम को वही लोग जानते हैं जिनकी आंखों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा होगा, जिन आंखों ने ये मंजर अपने सामने देखा होगा, वही लोग आपके दिल की कैफियत को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम तो इतना ही कहेंगे कि लूटा अजल ने शेरे इलाही के बाग को, लूटा अजल ने शेरे इलाही के बाग को, और भाई के दिल से पूछिए भाई के दाग को। प्यारे मुसलमानों, देखिए इमाम अली मकाम के घर की रोशनी का जो चिराग था वो यहाँ पर गुल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चंद अशार शायर इस्लाम ने इस वाक़े को सुनकर इस अंदाज से लिखे हैं कि जितनी आवाम वहाँ पर मौजूद थी, जितनी आवाम वहाँ पर मौजूद थी, वो सारी के सारी चीखे मारकर रोने लगे और हर शख्स की आंखों से आंसू रवा हो रहे थे और ऐसी उदासी छा गई, ऐसी खामोशी का आलम तारी हो गया कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन शायर इस्लाम ने इस नक्शे को अपने कलम के जरिए हम तक पहुंचाया है और इस तरह से इस वाक्य को लिखा है। समाप्त करें। जब हुस्न मोहम्मद मुस्तफा मालूम होता है, खुदा का बंदा है, नूरे खुदा मालूम होता है। तो मुड़ी जब धार खंजर की तो यूं शिवरे लई बोला कि मोहम्मद ने गला चूमा है, ये मालूम होता है।
घर घर में उदासी छाई है, घर सबेरे मदीना छोड़ चले, घर घर में उदासी छाई है, सबेरे मदीना छोड़ चले। और अल्लाह का सहारा लेने को, अल्लाह का सहारा लेने को दुनिया का सहारा छोड़ चले, अल्लाह का सहारा और घर घर में उदासी छाई है, और किस किस को उठाते सिबत नबी, किस किस को उठाते सिबत नबी, करबल के मुतपते रहते से, किस किस को उठाते सिबत नबी, करबल के मुतपते रहते से, किस किस को उठाते सिबत नबी, करबल के मुतपते रहते से। और एक लाश उठाए हाथों पर, एक लाश उठाए हाथों पर, और एक जनाजा छोड़ चले, एक लाश उठाए हाथों पर, और एक जनाजा छोड़ चले। और अल्लाह का सहारा लेने को दुनिया का सहारा छोड़ चले। और ये कह के जनाजा सौंप दिया, ये कह के जनाजा सौंप दिया, हजरत ने यूं अपने असगर का, ये कह के जनाजा सौंप दिया, हजरत ने यूं अपने असगर का, ये कह के जनाजा सौंप दिया, हजरत ने यूं अपने असगर का। अब चैन से सोते रहना तुम, अब चैन से सोते रहना तुम, हम तुमको अकेला छोड़ चले, अब चैन से सोते रहना तुम, हम तुमको अकेला छोड़ चले। और घर घर में उदासी छाई है, सबेरे मदीना छोड़ चले। और आपास सकीना की खातिर, आपास सकीना की खातिर, पानी को गए पर ला न सके, आपास सकीना की खातिर, पानी को गए पर ला न सके, आपास सकीना की खातिर, पानी को गए पर ला न सके। और प्यासे थे मगर दीन पिया, प्यासे थे मगर दरिया को छलकता छोड़ चले, प्यासे थे मगर दरिया को छलकता छोड़ चले। और अल्लाह का सहारा लेने को
साबिर छुपा कर दामन में साबिर असगर का जो लाशा लाए थे दफना कर मासूम को जंगल में अकेला छोड़ चले मासूम को अपने घर घर में उदासी छाई ऐसा और अहमद के घराने वालों ने अहमद के घराने इस्लाम का परचम लहराया अहमद के घराने अहमद के घराने वालों ने इस्लाम का परचम लहराया इस्लाम को जिंदा रखना था इस्लाम को जिंदा इस्लाम को जिंदा छोड़ चले इस्लाम को जिंदा रखना था इस्लाम घर घर